दुख को मत कहो कि तू चले जा, योग्यता को कहो कि तुम आ जा। किसको कहो? योग्यता को। अगर हम जो चाहते हैं वो पाने के योग्य होते तो वो कभी का आ जाता कि नहीं? योग्यवान के पास योग्य वस्तु जाएगा कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो आज थोड़ा अच्छे से आप मेरी बात को समझ लो। अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर जो सोचा वो नहीं आ रहा है, जो मन में चाहा वो नहीं आ रहा है, वो आने लायक हम नहीं है। ये सत्य को पहले स्वीकारो। जय जय मां। इस सत्य को स्वीकारो को उसको लेने लायक मैं नहीं हूं, और अब मुझे वो लायक बनना, क्योंकि मैं कृष्णगिरी आ चुका हूं। जय जय गुरुदेव। मैं कहाँ आ चुका हूं? कृष्णगिरी। अब मुझे क्या बनना पड़ेगा? योग्य। मिलती न मुझको अगर दाद तेरी, तो क्या था जमाने में औकात मेरी। हमारी औकात ही इतनी थी जितने के हम लायक हैं। हम वहीं खड़े रहेंगे। आपको लगे कि दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक यात्रा भी तो करनी पड़ेगी। कि दिल्ली आपके पास आएगी? नहीं आएगी। हाँ, यात्रा करनी पड़ेगी। तो आज से जिस समृद्धि को चाहते हो, जिस सुख को चाहते हो, वहां की यात्रा शुरू करो। यात्रा से ही मिलेगी जो मिलना है। भाई खड़े रहो जहां खड़े हो, तो कोई चीज हाथ में आने वाली नहीं। रोटी तक जो हाथ उठा के मुंह तक ले जाता है, उसी के मुंह में घुसता है। ये भाई कल कितना प्रसन्न हो के पत्नी का वीडियो निकाल रहा था, वो मैंने दृश्य देखा। कितना प्रसन्न हो रहा था। पत्नी बोल रही है मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, पति वीडियो काट रहा है। ये जीवन में सुख कृष्णगिरी आने से मिलता है। जय जय गुरुदेव। ये जीवन में खुशी कृष्णगिरी आने से मिलता है। कितने लोग देखो, झूठे हाथ मत उठाना। कुछ भी बोल रहे हैं महाराज जी, तो महाराज जी को रिझाने के लिए हाथ मत उठाना। पाप लगता है झूठ बोलने का। क्यों महाराज जी को रिझाना? क्या महाराज जी रिझ जाएंगे तो कुछ होगा? कोई जरूरत नहीं। सत्यवान रहोगे तो देवता भी कृपा करेंगे। जय जय गुरुदेव। झूठे झूठे हाथ मत उठाओ। कृष्ण को कृष्णगिरी में खुशी आ रही है, वो खाली हाथ उठाओ। झूठे कोई भी नहीं उठाना, एक भी झूठे हाथ नहीं उठाना। जिसको कृष्णगिरी में खुशी आई वो हाथ उठा दो बस, और जिसने हाथ उठाई वो ताली बजा दो बस। अब 31 तारीख जा रही है और मेरे पास समय भी बहुत कम है। जा रही है ना, इसको अच्छे से भेजने के लिए अपने हाथ में योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? योग्यता। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही विशेष चीजें देना चाहता हूं इसी कथा में, जिसको पाने के बाद आप में शक्ति आएगी ही आएगी। जय जय गुरुदेव। कौन पाना चाहता है? हम सभी गुरु भगवान। आहा, हाथ उठाया जो नीचे ही नहीं किया। कितने अच्छे भाग्यशाली। पीछे वाले देखो, हाथ उठाए जो उठाए, हाथ नीचे ही नहीं करे। उनको समझ आ गया कि ये हाथ उठेगा तो ही तकदीर भी उठेगा। जय जय गुरुदेव। तकदीर भी आगे बढ़ेगा। मैया दर तेरे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैया दर तेरे आना मेरा काम है, मैया दर तेरे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया। मैंने मन को क्या बना लिया? मंदिर। उसमें आसन लगाना तेरा काम है, उसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैया दर तेरे आना मेरा काम है, मैया दर तेरे आना मेरा काम
मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बोलो महाराज की, पद्मावती मैया की। अभी मैंने वायर लेके इस लाइट तक लगाया, तो ये लाइट क्या होगा? इधर नहीं लगाया उधर लगाया तो क्या होगा? इधर नहीं लगाया उधर लगाया तो क्या होगा? उधर लाइट चलेगी। ये शरीर के नस है ना, ये जिस जगह दबते हैं और जिस जगह उसमें से ऊर्जा निकलती है, वैसी शक्तियां हम में आती है। मैं देख रहा हूं आप में कई लोगों को बाहर से और मन से दोनों तरफ से दुख है। बाहर से तो दुख आता ही है, मन भी भ्रमित होकर विभिन्न दुखों की कल्पना करती रहती है। जरूरी नहीं कि दुख है तो ही दुख है, नहीं आया वो दुख को सोच सोच के भी मन में कल ऐसे हो जाएगा, अब ये तकलीफ आ जाएगा, मेरा घर डूब जाएगा, मेरा काम रुक जाएगा, मेरी नौकरी से मुझे निकाल देंगे, मेरे को बीमारी लग जाएगी, मेरे को संकट आ जाएगा। कुछ नहीं है, लेकिन मन क्या करता है? भ्रमित होता है। कितने लोगों का मन भ्रमित होता है? तो सबके मन भ्रमित। तेरा भी मन भ्रमित हुआ बेटा? क्या रे भ्रमित हुआ? इधर आ, इस तरह यहाँ देखूं क्या है। अरे देखूं भाई मेरे, मैं दे, अरे ये काम नहीं आवे। हाँ सही है, सही है। दूरदर्शन है, मैं तो टीवी चैनल बोला, भारत के दूरदर्शन चैनल। दूर से दर्शन हो रहा है, उसका क्या अर्थ है? इधर बैठ जा, मेरे को एकदम दर्शन होता है। आगे आगे, उधर नहीं, स्पीकर बिगड़ता है, आगे जाओ। हाँ, निर्माणम सुनवाहनम त्रिनयनम आनंद कोलाहलम। बटुक भैरव के ध्यान स्तुति में आता है निर्वाणम। क्या आता है? निर्वाणम यानी बगैर वस्त्र की अवस्था भैरव की। निर्वाण अवस्था यानी वस्त्रहीन दिगंबर अवस्था। भगवान भैरव को लज्जा नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भैरवी ब्राह्मणी से कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में साधना सीख रहे थे, तो भैरवी ब्राह्मणी ने कहा मल खाओ। क्या खाना? मल, टट्टी। क्या खाना? हाँ, तो महाराज जी मुंह भी सिकोड़ लिए कि भाई टट्टी खाएं, बीभत्सता है, नहीं होगा। तो भैरवी ब्राह्मणी ने कहा जब तक तू भय, घृणा, क्रोध, लोभ, माया, संत लोग कहते हैं ना कि क्रोध, लोभ, मान, माया से मुक्त हो जाओ, काम क्रोध से। लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि भय और बीभत्सता से भी, घृणा से भी मुक्त। उसको देख के घृणा आ रही यानी तेरे अंदर कोई भाव है। और तंत्र शास्त्र कहता है कि तेरे सभी भाव खत्म हो जाएं, कोई भाव ही नहीं हो, जड़ की तरह तू जब रहेगा तो ही ब्रह्मांड की अतीन्द्रिय शक्तियों को आत्मसात कर पाएगा। जब तक वो अतीन्द्रिय शक्तियां तेरे आत्मसात नहीं होगी, रामकृष्ण परमहंस समझ गए। उन्होंने मल खा के दिखाया कि अब मेरे चेहरे में कोई घृणा नहीं है, अब मैं उसको अमृत हो के मल हो, मेरे लिए सब समान हो गया। वही सच्चा त्यागी हो सकता है। जय जय गुरुदेव। महाराज जी ऐसे साथ मैं भी देखता हूं कि ऐसे भैरव जी यहाँ विराजते हैं। वो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। घड़ी घड़ी देख के थोड़ी खुश होते हैं, तो ऐसे ही खुश हो रहे हैं। अब महाराज आज आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, जिसको अच्छे से सीख लेना। बहुत दूर से आए हो, मेरी इच्छा है कि इनका कल्याण हो जाए, इनका भला हो जाए। तो जो मैं बोलूंगा बिल्कुल निस्वार्थ बोलूंगा। मैं बिल्कुल, मेरे डांटने का स्वभाव देख के ही आप समझ लिए होंगे कि ये चापलूसी नहीं है, किसी के वश में आने वाला नहीं है। हाँ, मैं तो खुला कहता हूं, जो जगह नहीं सरकता है थप्पड़ मार के बाहर भेजो। इतनी ताकत से बोलने वाला कोई संत पैदा नहीं हुआ होगा। मालूम पड़ा? तो वो किसी की चापलूस नहीं, आपकी चापलूसी नहीं कर सकता ना। आपके कल्याण के सिवाय मेरे अंदर कोई भावना नहीं है। आपका कल्याण हो जाए। जय जय गुरुदेव। दूसरी बातें मेरे समझ में नहीं आती। देखो, जब भी आप शरीर मोड़ के बैठते हो या कुछ चेष्टा करते हो, आप इस शरीर से ऊर्जा उत्पन्न करते हो। जब भी घानी को हिलाते हो, अंदर मूंगफली या तिल डालो। गानी हिलती है तो मूंगफली दबती है, तिल दबती है, उससे तेल निकलता है कि नहीं? जी भगवान।
तो आपका शरीर जहां से भी हिलता है, मुड़ता है, दबता है, तो एक ऊर्जा निकलती है शरीर से। इन विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं से विभिन्न शक्तियां आकर्षित होती है। धन को आकर्षित करने कैसे बैठना चाहिए ये आपको समझ आ जाए। कई लोग आजकल देखता हूं कि दुकान में कस्टमर आके खड़े हों तो भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कस्टमर आके पूछता है धोती दिखाइए, साड़ी दिखाइए, वो क्या क्या बात है? अरे तेरी ऊर्जा सामने आने वाला पैसा देने आया है और उस पैसे को खींचना मेरा काम है, ये निष्ठा में नहीं लगेगा तो तू धन को आकर्षित करने की ऊर्जा को प्राकट्य नहीं कर पाएगा। जय जय गुरुदेव। जिस काम में लगो उस काम में दिमाग लगाना पड़ता है। आज आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको फॉलो करना। जिसको जो तकलीफ है, मैंने देख लिया कुछ तकलीफ, उन तकलीफों का आज अच्छा इलाज बता रहा हूं। मेरी इच्छा भी है दिसंबर 31 2024 से ही दुख सब निकल जाए। खाली वर्ष निकल रहा है, खाली महीना निकल रहा है, खाली दिन निकल रहा है, ऐसा नहीं, दरिद्रता भी निकल जाए साथ में। जय जय गुरुदेव। क्या वर्ष हर बार निकलता नहीं है क्या? पहली कितने ही वर्ष निकल गए, आपके दुख निकलते नहीं दिख रहे हैं ना। उसके लिए आपने प्रयत्न नहीं किया है। प्रयत्न करोगे तो सब कुछ निकल जाएगा। और संत कहते हैं तो नहीं निकले वो भी निकल जाएं, संतों की वाणी। कल कितने घर में गुरुदेव आए थे, वो सब बात ऊंचा करूं। अरे वाह वाह वाह, बजाओ ताली। अब आपको एक बात बताता हूं, बिना काम नाक में हाथ डाल के हिलाना नहीं। आप कुछ भी चेष्टा करते हो तो इसको सिमिलर साइंस कहता है विज्ञान, बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है विज्ञान। ये लंबी बात है जो आप कई लोग तो वो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब ऊर्जा के रहस्य हैं जिसको आप समझते नहीं हो। बिना काम कोई भी चेष्टा शरीर से मत करो। शरीर जैसे जैसे हिलाते हो वैसी वैसी चीजें आती जाती है। कल मैं जब पीछे से हवन कुंड से बाहर निकलने के लिए बीच हवन में निकला था ना, जब एक लड़की को देखा था ऐसी बैठी थी। तेरे को कितना भी दुख हो मेरे बच्चा, कितने भी दुख हो मेरी बच्ची, जब आप कुछ मुद्रा करते हो तो आप दुख को और बढ़ाते हो। जब सिर दुखता है आप ऐसे पकड़ के बैठोगे तो दर्द ज्यादा महसूस होगा। उसको भूल के किसी काम में लगोगे तो दर्द भाग ही जाएगा। ये काम अपनी व्यवस्था है। जय जय गुरुदेव। वो कौन लड़की थी उस दीवार के पास ऐसी बैठी थी, मैंने सोचा इसका नाव डूब गया या इसका कोई यूं समुद्र में डूब गया, क्या हो गया होगा। जब आपको दुख सताता है तो दुख से मुंह मोड़ के कुछ अच्छे कामों में दिमाग लगाओगे, आधा दुख तो खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख के स्मरण से ज्यादा दुख की तरंगे आकर्षित होती है। तो कुछ मुद्राएं बताई है, जिन मुद्राओं को करते हैं। देखो कितना भी लैपटॉप बढ़िया हो, लेकिन उस लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जो लैपटॉप की भाषा जानते हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि भाई बिना सॉफ्टवेयर लैपटॉप काम नहीं करेगा। वैसे बिना आपकी नसों में ऊर्जा आपका जीवन काम नहीं करेगा। आपके जीवन में आप चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, सबको आजकल चाहत बढ़ गई, क्योंकि चाहत अपने लिए नहीं, पड़ोसी के घर में है, मेरे घर में क्यों नहीं है। देखा देखी है। क्या है? देखा देखी। किस किस की देखा देखी है? सबकी। सबको उसके घर में है, मेरे घर में क्यों नहीं है, वो चाहिए, ये चाहिए। लोभ अच्छा है, लेकिन उस लोभ को पूरा कर सकें वो विवेक और ज्ञान नहीं है ना। खाली तरसते ही रहते हैं जिंदगी भर। इन हाथों को रख के दुनिया की सब जादू कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? 72,000। कोई नाड़ी सिर से शुरू होके पैर तक जाता है, कोई नाड़ियां कमर तक जाती है, कोई नाड़ी मात्र जीभ तक जाती है। जीभ में जो स्वाद देने का काम कुछ नाड़ियां करती है, वो नाड़ियां नीचे कहीं नहीं जाती। कुछ नाड़ियां पेशाब की जगह जाती है, जहाँ पेशाब ढकेलने का काम उसका। जिनको वो ढकेलने का काम नहीं होता वही पड़े पड़े ही पेशाब कर देते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता। हम में वो शक्ति होने से पेशाब जब चाहिए जहाँ जाके करते हैं,
और जब चाहिए रोक लेते हैं। और जिनको ये नसों में शक्ति खत्म हो जाती है वो देखो पड़े पड़े पलंग में ही पेशाब कर देते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ती कि पेशाब किया। तो ये नसों का काम है कि पेशाब करवाना, टट्टी जाना, पैर से चलवाना, हाथ से रोटी खवाना, बोलना, आंख से देखना। ये आंख ऐसे ही नहीं देखता है, आप लगे कि फोगट में देख रहा। 24 घंटा खून पंपिंग होके आंख तक जाता है। आंख की नसें उन खून को शक्ति बना के दृश्य की शक्ति करने की 24 घंटा मेहनत करती है। हम फोगट में देखते रहते, इतना मेहनत शरीर करता रहता है। तो महाराज इस 72,000 नाड़ियों में यहां से सिर से पैर तक सब नाड़ियां हैं, लेकिन ये सभी नाड़ियों को जो सिर्फ जीभ तक की जाता है, जो कंठ तक की जाता है, कोई नाड़ी पैर से पेशाब की जगह तक जाता है, किडनी के अलग अलग जगह के जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को भी, जो नाड़ी किसी मात्र कुछ जगह में है, उन नाड़ियों को भी उंगली दबा के आप उसका संचालन कर सकते हो। हाथ की 5 उंगलियों में 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन, जंक्शन यही है। इसको बराबर समझ लिए, हाथों की उंगलियों से ही दुनिया को नचा सकोगे, या खाली समझ आ जाए। जय जय गुरुदेव। क्या समझ आ जाए? ये उंगलियों का काम है, जो भी है इसमें है सब ताकत। आज 3 चीजें आपको, ये दिन साल जा रहा है, अगले साल भी कौन कौन इसी प्रकार दुखी रहना चाहता है वो सब हाथ ऊंचा करें। एक आधे साउंड बराबर उनको समझ नहीं पड़े, कोई कोई भाषा नहीं, कोई कन्नड़ से आ गए, कोई तेलुगु से। ये देखो ये कृष्णगिरी की महिमा, कल आपने देखा होगा, उसको हिंदी भी नहीं आता, वो कोई कन्नड़ में बोल रहा है खड़े होके माइक में, उसको तेलुगु बोल रहा है, वो दूसरी भाषा बोल रहा है, उसको मालूम है मेरे को भाषा ही नहीं आती, फिर भी यहाँ कैसे पहुंच गया? माँ की कृपा आकर्षित कर रही है, बिन जाने भी आ रहा है। जय जय माँ। माँ की शक्ति उसको बुलावा दे रही है, तू आ बेटा मेरे पास आ। कौन बुला रही है? माँ। कल देखा ना, ये कन्नड़ आदमी अलिंद ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣು ಆಯಿತು ಏನೋ ಆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಬಂದ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? जो ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। तो आ भाषा ही नहीं आवे फिर क्या? अभी तेरे को हिंदी नहीं आती, यहाँ कैसे आ गया? भक्ति में भाषा की कोई जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। भक्ति दिल से की जाती है, मुंह से नहीं किए जाती। और जो मुंह से भक्ति किया वो भक्ति कभी स्वीकृत नहीं हुई, जो दिल से किया वो भक्ति स्वीकृत हुई। जय जय गुरुदेव। कौन सी भक्ति स्वीकृत हुई? दिल से की हुई भक्ति। कौन कौन दिल से भक्ति कर रहे हैं? हम सभी। मुझे पूछो, मैं झूठ बोलूंगा क्या? बोलो मुझे झूठ बोलता दिख रहा हूं? आप सच्ची बोलो दिल से, मुझे झूठ बोलता दिख रहा हूं? तो मुझे आप दिल से भक्ति करते नहीं दिख रहे हो, दिल से भोजन करते दिख रहे हो यहाँ के। जय जय गुरुदेव। हाँ दिल से, हाँ रसमलाई अच्छा है, क्योंकि भंडारे में वो सोचे भी नहीं, जो नए आए हैं पहली बार, उन्होंने सोचा भी नहीं कि भंडारे में रसमलाई और रसगुल्ले मिलते होंगे। उनका दिमाग तो उसी में मग्न हो गया है कि भाई इसको जो आगे होगा वो देखा जाएगा, पहले इधर ये काम निपटिए। तो महाराज आज इन उंगलियों में क्या ऐसी शक्ति है जो 72 नाड़ियां इधर से चलती है? देखो ये उंगली स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। कैसे? टीवी में एक बटन दबाते हो तो एक प्रॉपर चैनल ही दिखता है कि कुछ भी दिखने लगता है? एक प्रॉपर चैनल, एक चैनल किसी एक नंबर से दिखता है कि नहीं? जी भगवान। तो ये उंगली भी भगवान ने ऐसे बनाया है। ये उंगली में कौन सी शक्ति आनी चाहिए भगवान ने वो पहले से निर्धारित कर दिया। उस उंगली में दूसरी शक्ति आती नहीं है, इस उंगली में जल की शक्ति ही आती है। किस, कौन सी शक्ति? जल की शक्ति। हाँ, आपके शरीर में किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी काम नहीं कर रही हो, प्यास ज्यादा लग रहा हो, प्यास कम लग रहा हो, जो भी हो, इस उंगली का अगर आप मुद्रा समझ लोगे, 15 दिन में वो किडनी संबंधी, जल संबंधी, शरीर में जल तत्व संबंधी सभी बीमारी से मुक्त हो जाओगे। जय जय गुरुदेव। आकाश में बुध ग्रह है, चंद्र ग्रह है, चंद्र आकाश में है ना,
ये उंगली सिर्फ चंद्र की शक्ति को ही खींचती है, दूसरी उंगली नहीं खींचती ना, ये उंगली दूसरी शक्ति नहीं खींचती। आपको हमारे शरीर में कितनी शक्तियां हैं ये भी समझ नहीं है। ये उंगली है तो पृथ्वी की शक्ति ही खींचती है। इस उंगली में क्यों अंगूठी पहनते हैं महाराज, इस उंगली को क्यों ज्यादा श्रृंगार करते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। सोना चांदी सब कहां से प्रकट होते हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी से आई हुई उन धातुओं को यहाँ पहनने से पृथ्वी तत्व को आकर्षित करने वाली ये उंगली अधिक गुना पृथ्वी शक्ति को खींचती है। आपके घर में पृथ्वी तत्व जिसका बलवान होगा वो बहुत सारी समृद्धि और धन का मालिक बनेगा, क्योंकि धन संपत्ति वजनदार चीज है जो पृथ्वी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित। तो किस किस को वजनदार बनना है? तो इस उंगली में कुछ भी पहनना चाहिए, कुछ भी इधर जरूर पहनना है, खाली नहीं रखना, क्योंकि मेटल में धातु में आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा है। आप नहीं खींच सको किसी कारण से, नकारात्मक हो तो भी ये धातु खींच के आपको देगी, इसलिए हम वो अंगूठी पहनते हैं। ये श्रृंगार के लिए नहीं है, ये आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए। हमको लगे पैसे वाले पहनते हैं, तेरी जो शक्ति है पित्तल की तो भी पहन। देखो हमारे गांवों में देहातों में जो गरीब लोग होते हैं पित्तल की अंगूठी पहनते हैं, हम हंसते हैं कि पित्तल का पहना। तू मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं, उसके पास शक्ति नहीं है, बुद्धि है, उसको कहीं इधर कुछ पहनना चाहिए, वो पित्तल का पहन लेता है, बुद्धिशाली है। ये उंगली अग्नि को खींचती है। पेट में पाचन कम हो, क्या कम हो? पाचन, खाना नहीं चलता हो, खाते ही टट्टी लगती है। इसमें कई लोग हैं जो खाते ही तुरंत दौड़ते हैं, कहाँ? मंदिर में। हाँ? क्यों? पाचन कमजोर है। इस उंगली को थोड़ा ऐसे प्रदीप्त करोगे, अच्छे से दबाओगे, 4 दिन के अंदर डाइजेशन सिस्टम सही होना चालू हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हाथ में है कमाल। जय जय गुरुदेव। किधर है? हाथों में। हमने हाथ किस लिए उपयोग किया? ये सब करने किया कभी उपयोग? भूंगला। हाँ हाँ, ये देखो, ये सिगरेट पकड़ने में भी विज्ञान छुपा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सिगरेट पकड़ लो, लेकिन सिगरेट इधर क्यों नहीं पकड़ते ऐसे? ये वायु की उंगली है और वो धुआं है, इसलिए यहीं सिगरेट रखा जाता है। देखो उसमें भी हमारे पूर्वजों ने विवेक जताया, आप वो काम मत करना, लेकिन काम में भी विज्ञान है, ये बता रहा हूँ आप जी गुरुदेव। इसलिए आप महाराज बोल रहे हैं कि इसमें वायु धातु है। भाई वायु की, वो वायु का काम नहीं है, तेरा काम नहीं है, समझा? ये वायु का उंगली है। कई लोगों को ऐसे हो जाता है 24 घंटा विचारें ऊपर चढ़ के सताती रहती है, कोई ना कोई फालतू विचार, नींद भी नहीं आती, रात भर विचार, सुबह उठते ही विचार, फालतू विचार दिमाग में चढ़ के पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कितने लोग ऐसे विचारों से परेशान हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। जो विचारों से परेशान है वही हाथ ऊंचा करना, चुपके हर बात में नहीं ऊंचाना, क्योंकि कुछ भी बोलो पूरा पंडाल हाथ उठाता है। इनको मजा आ गया हाथ उठाने में। सब विचारों से परेशान हो, सच्ची बात है, तो पहले ताली बजाओ, फिर इलाज देखते हैं। परेशानी के लिए भी ताली बजाने वाले पहले ऑडियंस यही होंगे भाई, पहले दर्शक के जो परेशान है इसलिए ताली बजा रहे हैं। जय जय गुरुदेव। सुखी है इसलिए ताली बजाए तो बहुत आए, एक इसलिए ताली बजा रहे हैं, परेशान है इसलिए। देखो आपको बताता हूं, बिना काम के मन में भ्रम होते हो, बिना काम की परेशानी होती हो, मन कल्पना से खुद ही कुछ दुख रोग संकट को सोच सोच के घबराता हो, मन में भय आता हो, विभिन्न प्रकार के संभावनाओं की कल्पना करके मन में घबराहट होती हो, घबराहट, विचार, अधिक कल्पना से मन के अंदर चिंतन का भटकाव, ये कुछ भी हो तो ये वायु से होता है। किससे होता है? वायु से। जिसको ये विचार आ रहे हैं उनके शरीर में वायु तत्व बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है? वायु तत्व। इस संसार में वायु से बड़ा भयंकर शक्ति कुछ नहीं है। ये वायु रमता है तो जीवन है, न वायु निकलता है तो मुर्दा है। वायु बढ़ गया तो पागल है, न वायु कम हो गया तो भी पागल है। तो क्या करना? जिन जिन के विचार भटक रहे हैं,
सुबह नहा धो के टट्टी पेशाब करके दातुन करके जब तैयार हो जाते हो, खाने के पहले इस उंगली को दबा के इधर अंगूठे के अंतिम ये जो लकीर है ना इधर रखो और इस पर ये उंगली रख के दबाओ ऐसे। ये वायु मुद्रा है। अधिक वायु हो तो वो करना, जो मन में एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी बोलते हैं ना, एंग्जाइटी क्या होता है? अधिक विचार, अधिक घबराहट, अधिक परेशानी, अधिक मन में दुख, ये कुछ भी हो, ऐसे 5 मिनट रोज बैठो। कितने मिनट? 5 मिनट। 2 महीने के अंदर आपका दिमाग इतना ताकतवर और शक्तिशाली हो जाएगा, बिना फालतू के भाव ही नहीं आएंगे। क्या करना चाहिए ना कैसे करना चाहिए, मात्र उसी में दिमाग जाएगा ना, हर काम में सफलता होगी ये वायु मुद्रा करने से। क्या मुद्रा? वायु मुद्रा। करके बताओ, सब देखते हैं। अंगूठे के ये अंतिम रेखा पर नीचे ये उंगली रखो, फिर इससे ऐसे जोर से दबाओ, दोनों तरफ से ऐसे दबाना, आड़ा करके। हाँ, थोड़ा अच्छा दबाना, दर्द आना। तो थोड़ी देर में देखोगे कि नीचे के द्वार से गैस निकल रहा है, यानी अधिक हवा जो है वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है। 10-15 दिन तक निकलता ही रहेगा, डकार निकलेगा, गैस निकलेगा, यानी भरा हुआ अंदर हवा, वो हमारे दिमाग को खराब कर रहा है। जब ये निकलता ही रहेगा, दिमाग से वो हवा निकलने के बाद फालतू घूमना दिमाग बंद कर देगा। हमको मालूम नहीं है कि ये अधिक हवा हमारे दिमाग को बिगाड़ रहा। हम सोचते हैं कि ऐसे ही विचार आ रहा। विचार ऐसे ही नहीं आता, वायु के अधिक होने से आता है। जब ये बराबर दबा दोगे, वायु सब निकल जाएगा, आप इतने मजबूत हो जाओगे। पूरा इतिहास में आता है कि नेपोलियन जो था पूरे विश्व को जीतने निकला, जब सोना चाहता तब कितना भी युद्ध हो, युद्ध चल रहा हो, मुझे सोना, उसी समय नींद आ जाए, मैं इतने बजे उठना, उसी समय उठ जाए। ये वायु बिल्कुल स्थिर और समन हो तो ही संभव है। जिसका वायु स्थिर और समन हो, युद्ध क्षेत्र में भी अपने मन की चलाएगा, इतनी ताकत उसमें आ जाएगी। जय जय गुरुदेव। क्या समन होने से? वायु। बताओ, बता बेटा, एक बार मुद्रा करके बता। हाँ, जिसको दिमाग बहुत दौड़ रहा हो, विचार बहुत अधिक हो, कल्पना बहुत आ रही हो, मन में भटकाव हो, भविष्य की घबराहट हो, तो ये सब वायु के अतिरेक से होने वाली बीमारी है। ये जरूर करना। बहुत आपको मन का आरोग्य मिलेगा। जब मन मजबूत हो जाएगा, दुनिया को जीतने में समय नहीं लगेगा। जिसका मन चंगा, उसकी कटौती में गंगा है, वरना संभव नहीं है। जय जय गुरुदेव। क्योंकि अब ये साल निकल जाएगा, सुधरने का रास्ता देखना कि ऐसे ही रहना जिंदगी भर। सुधरने का रास्ता? कौन सुधरने का रास्ता देख रहे हैं? हम सभी गुरु भगवान। अच्छे से हाथ ऊंचा नीचा कराओ। दूसरे लोग योगा क्लास करके 25,000 लेते हैं ये हाथ ऊंचा नीचा करने। भक्ति में देखो हमारा फोगटी एक्सरसाइज हो रहा है, एक पैसे का भी खर्चा नहीं, और हाथ भी ऊपर नीचे अच्छा आरोग्यवान हो रहा है, हमारा काम सिद्ध हो रहा है। हाथ नीचे करो, एक बार बजाओ ऐसी ताली कि खुश हो जाए माँ पद्मावती। कौन खुश हो? माँ पद्मावती। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखूं मन मेरा हर से दर्शन दे जाओ। माता जी मारो हेलो, कल्याणी मारो हेलो, भवानी मारो हेलो, मारो हेलो, सुनो मेरी माँ भगवती माता जी, पद्मावती माता जी, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। अब अगला साल किन किन का सुपर होगा? हम सभी का गुरु भगवान। कैसे आपको सब भविष्य पता लग गया या क्या हुआ? कृष्णगिरी वाली माँ, कृष्णगिरी धाम मेरा है, कृष्णगिरी वाली पद्मावती मेरी है, कृष्णगिरी धाम गुरुदेव।
वाह रे, फिर तो नया साल चमक ही गया रे। फिर क्या, जब ये इतने लोग आपके हो गए तो फिर तो कौन शत्रु मुंह के सामने आ पाएगा। फिर सब बात खत्म हो गई। अब आपको कितने लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो खाली हाथ ऊंचा करो। जल्दी आने क्या, 9:30 बजे, 9:15, 9, 9:15, 8:30, 8:15, 8, 10:30। कौन कौन 5 बजे उठते हैं, रोज उठते हैं, वो खाली हाथ ऊंचा करो। कौन कौन 9 बजे उठते हैं, वो हाथ ऊंचा करो। सच में जो उठ रहे 9 बजे, वो हाथ ऊंचा करना। ये देखो, इनको प्रणाम करो, ये सब देवी देवता। ये कौन है? देवी देवता। अभी भी वो बहन हाथ उठाई है, 9 बजे बोले तो उठाई, जो उठाई जो उठाई, ऐसे ही। हाँ, ये सब शैतानों के मनुष्य रूप हैं। क्या हैं? अब आज आपको मैं एक मुद्रा सिखा रहा हूं। 21 दिन सुबह उठ के 4 बजे उठना पड़ेगा। जो 5 बजे उठ रहे हो, कल 4 बजे उठना। और जो भी चाहता है कि 21 दिन में मेरी गाड़ी पटरी पर आ जाए, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि पटरी पर गाड़ी आएगी। जय जय गुरुदेव। लेकिन 4 बजे उठना पड़ेगा 21 दिन। बाद में आप कोशिश करना जल्दी उठने, लेकिन 4 से 5 के अंदर तैयार हो जाना। कितने बजे तक? 4 से 5 तक। यानी क्या क्या करना उसके अंदर? विसर्जन, नहाना, दातन करना, वो सब कर लेना। 5 बजे से रोज आधा घंटा, मैं जो बोल रहा हूं वो काम करना। आधा घंटा, 20 मिनट करोगे तो भी चलेगा, 20 मिनट, 15 मिनट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना पड़ेगा 5 बजे ही। 6 बजे करो तो भी काम नहीं करेगा, 7 बजे करो तो भी काम नहीं करेगा। बराबर 5 से 5:15, 5:20, 5:30, आपकी इच्छा। 15 से आधा घंटा, हाथ नहीं दुखे जब तक कर लो। 15 मिनट तो कम से कम करना। फिर आधा घंटे बाद ही पानी पीना, जो नाश्ता करना, ये करने के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद तक कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए। क्या करना है? बहुत सरल है, लेकिन उसकी ताकत ऐसी है कि अगर आपको लगे कि मैं काम का नहीं हूँ, मेरा काम कुछ नहीं होता, मैं निकम्मा हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं कुछ भी करने जाता हूँ तो नुकसान होता है, मेरे जीवन में मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई नकारात्मक भावना हो, नकारात्मक परिस्थिति हो, घर में नकारात्मकता हो, 21 दिन ये करने के बाद आपके जीवन के सब सुख के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलेंगे। ऐसे खुलेंगे, ऐसे। जय जय गुरुदेव। कैसे खुलेंगे? ऑटोमेटिक। हाँ, ऐसे खुल जाएंगे। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे खुलते हैं। ऐसे तो दूसरी चीजें खुलती है, तो ऐसे खोलने का है। कैसे? हाँ, तो पिन नहीं मारा क्यों? हो कोई परेशानी हो, दुनिया की कोई भी आपको ट्रबल हो, कोई तंत्र मंत्र का टोटका हो, कोई भूत प्रेत की बाधा हो, घर में परेशानी हो, उधारी की तकलीफ हो, कोई भी प्रकार से इस दुनिया में 70 करोड़ तरह की दुख है, सब दुख भी आपको सता रहे हो, 21 दिन ये करोगे, जनवरी 22 तारीख को आप सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। जय जय गुरुदेव। कितने दिन करना? 21 दिन। 21 दिन की प्रैक्टिस है। बराबर 5 बजे ही शुरू करना। 5 बजे जब घंटी बज गई तुरंत देखो, आपको शंख दिख रहा है? दिखा? उंगली को ऐसे करोगे तो शंख नहीं दिखेगा, शंकी दिखेगी। ऐसे देखिए, ऐसे। मेरा देखो बढ़िया शंख दिख रहा मेरे को। उस शंख में ये जगह पर दिया आंख लगाना। किधर आंख लगाना? ये जो ऐसे मोड़े हो ना, इस पर आंख लगा के दूर एकदम ऐसे करोगे, आंख दर्द करने लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा। 15 मिनट ऐसे पकड़ना पड़ेगा अच्छे से। ये आदि देखो, असली शंख मुद्रा ये है।
ये क्या है? कंठ में तकलीफ हो, काम बिगड़ता हो, कोई भी असफलता हो, कोई ये शंख मुद्रा है। लेकिन ये मुद्रा दुनिया की जादुई मुद्रा है। जो 21 दिन करेगा वही जान पाएगा कि ये करने के बाद उसकी जिंदगी कैसे मोड़ लेती है ना, वो कहां पहुंच जाता है, कोई नहीं सोच सकता। जय जय गुरुदेव। कहां पहुंच जाएगा वो। देखा? करो। देखो मैंने सरलता से किया, मेरा शंख मुझे अच्छे से दिखता है। देखा? वो नहीं, वो तो दुष्ट मुद्रा है। तू जो किया है शैतानों का आगमन करने का मुद्रा है। ये जीवने का, हाँ इसको ऐसे लो। देखो मैं अभी वापस करता हूं, कई लोग शैतान मुद्रा कर रहे हैं, उनको बताते हैं। देखो ये दोनों उंगली को ऐसे जोड़ दिया। ये है मेरा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के दो उंगलियों पर राइट हैंड का ये उंगली मैंने बीच वाली ऐसे रख दी, और ये उंगली को मैंने ऐसे शंख का बीच पर्व जैसे रख दिया। देखो इस उंगली को ऐसे रखो और इस उंगली को ही देखते रहो। 21 दिन देखना, 15 मिनट। कितनी देर? इस मुद्रा में क्या शक्ति है? गुरुदेव की आशीर्वाद की शक्ति है। इस मुद्रा में क्या शक्ति है? गुरुदेव के आशीर्वाद। किस किस को विश्वास है कि गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं तो काम होता है? हम सभी को। तो दे दिए गुरुदेव आशीर्वाद। जय जय गुरुदेव। अब 21 दिन करना किसका काम है? ये मुद्रा बताना मेरा काम है, इसको ढंग से करना तेरा काम है। ये मुद्रा बताना मेरा काम। ये आदि शंख मुद्रा है। क्या मुद्रा है? आदि शंख मुद्रा। हर व्यक्ति ये करें। सुबह जल्दी उठे 5 बजे। इस बहाने जल्दी उठने का आदत पड़ेगा जीवन में। 21 दिन उठोगे तो बाद में सो ही नहीं पाओगे लेट तक, क्योंकि जब उठ जाओगे तो जो फायदे होते हैं जल्दी उठने के, ये जब समझ आएगा फिर आप दरिद्र की तरफ पड़े नहीं रह सकते। जय जय गुरुदेव। कितना बढ़िया काम है, करके दिखाओ। कौन कौन? मैं यहाँ से देखता हूँ कैसे किया। माता जी ये उंगली ऐसे नीचे लाना है, एक उंगली अंदर लाना है। देखो आपकी उंगली अंदर नहीं आई है, एक उंगली ऐसे बीच में आना है। और जब ऐसे देखो तो आपको शंख दिखना चाहिए। ऐसे मत मोड़िए, ऐसे मत मोड़िए, ऐसे खोलिए हाथ को। गलत है, देखिए आप बराबर करिए माताओं। हाँ ऐसे मत करिए, ऐसे ऐसे हाथ नहीं जोड़ना है, खुला पूरा खोलना है ऐसे। दोनों आंगली खोलना ऐसे। किस किस को शंख दिख रहा है? हाँ ये शंख को देखते रहना, बीच की उंगली को। 15 मिनट रोज 5 बजे से देखना। क्या क्या होगा बता देता हूँ। हाथ नीचे कर लीजिए। कोई मन में घबराहट है तो जाएगा। जन्म कुंडली में दरिद्रता लिखी है तो वो निकल जाएगी। कोई काम असफल हो रहा है तो वो मिट जाएगा। अगर उधारी है तो वो भी चुक जाएगा। पैसे की कमी है तो वो भी आ जाएगी। सुख की कमी है तो वो भी आएगी। सम्मान में कमी है तो वो भी होगा। कलंक लगा है तो मिट जाएगा। रोग है तो ठीक हो जाएगा। 1 करोड़ 8 दुखों का एक इलाज दिया। अब क्या बोलना, बोलो। जय जय गुरुदेव। साक्षात गुरु महाराज ने आज नए वर्ष का उपहार दे दिया। जय जय गुरुदेव। क्या दिया है? नए साल का उपहार। तो किस किस को उपहार लेना? सभी को भगवान। इसमें जो 21 दिन कंपलसरी ये करने वाले हैं वो खाली हाथ ऊंचा करिए। 5 बजे उठना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ आप 5 बजे बराबर बैठ गया था महाराज, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। क्यों रे नहीं हुआ? मैंने बोला कैसे नहीं हुआ? नहीं मैं शाम को 5 बजे बैठ गया था महाराज। कितने बजे बैठना है? सुबह 5 बजे। तो जो सुबह 5 बजे बैठेंगे 21 दिन, वो खाली ताली बजाइए, बाकी नहीं बजाना। बोलो पद्मा मैया की जय हो। अब आपको एक जादू सिखाता हूं।
किस किस को जादू सीखना है? हम सभी को सब सीखना है। छत पे चढ़ के जाला पकड़ने की भी अभी शक्ति नहीं आई, लेकिन वैकुंठ पर चढ़ के विष्णु को जरूर पकड़ना है। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, बहन हो हमारे भाई, अचानक कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, उस समय वो पैसा हाथ में नहीं होता है। बड़े बड़े अरबोपति है तो उनको 100 करोड़ का प्रॉब्लम होता है, छोटा आदमी है तो 10,000 का प्रॉब्लम, लेकिन अचानक ये प्रॉब्लम आता है, उस समय पैसे के लिए बहुत मन में तड़प आ जाता है कि अभी पैसा नहीं है, क्या करूं। ऐसा अनुभव किस किस को हुआ? हुआ बहन? हाँ, इस माता को कभी हुआ नहीं, अच्छा है, ग्वालियर की रानी होगी, बाकी सबको होता है। अब देखो महाराज, किस किस को पैसे के कारण परेशानी झेलनी पड़ी, वो हाथ ऊंचा करो। इतनी देर एक हाथ ऊंचा करने वाले भी इसमें दो दो ऊंचा कर रहे हैं, भाई हमको सब झेलना पड़ रहा है। होशियार तो कम नहीं है ना, इतने होशियार नहीं होते तो इतने ट्रेन गाड़ी बदल के कृष्णगिरी तक पहुंच भी कैसे सर? जय जय गुरुदेव। तो होशियार ज्यादा हैं तब पहुंच रहे हैं। देखो आपको एक बात बताता हूं, प्रकृति की कुछ चीजों में हमारी शक्ति से भी ऊपर काम करने की शक्ति होती है। जो हमारी शक्ति जहां खत्म हो जाती है, वहां या तो प्रकृति काम कर सकती है या देवता काम कर सकते हैं। दो ही, देवता को आप साध नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं है, लेकिन प्रकृति को साध सकते हो। बहुत सरल उपाय बताता हूं, आज आप अच्छे से समझ लेना, 2 बार बोलूंगा, अच्छे से सुन लेना। एक तेज पत्ती लेना। क्या लेना? तेज पत्ती। कितना भी रुपया जरूरत हो आपको, इससे सरल कौन सिखाएगा आप देख लेना। एक तेज पत्ती लेना, हरा कलर का स्केच पेन लेना या इंक पेन, हरा कलर का लेखनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हरा रंग का लेखनी। आपको कितना चाहिए वो लिख देना उसमें, तेज पत्ती में कितना चाहिए, उस समय जरूर चाहिए। देखो एक कब काम नहीं करेगा ये भी बता देता हूं, इसको गलत चीज में उपयोग करने लिखोगे काम नहीं करेगा। कई लोग क्या है, अभी तुरंत मुझे दारू पीने के लिए 1000 रुपया चाहिए, ऐसे लिखे। कह देता हूं, होंगे ना वो भी तो दुष्ट होंगे, क्योंकि ये हमारे वीडियो लाखों में जाता है। वो सब साधु मुनि नहीं है, सब हैं, रंडिये भी हैं, हाँ सब हैं। तो इसलिए सब कह देता हूं कि दारू पीने के लिए, सट्टा खेलने के लिए, वैश्यागमन के लिए, पाप करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए लिखोगे, ये काम नहीं करता। प्रकृति नियम से काम करता है, जिसको सच में आवश्यकता हो उसी को काम करता है। जय जय मां। आपको जरूर जरूरत है, मेरे को इसके बगैर परेशानी है तो मैं लिख के देता हूं कि आपको पैसा आएगा। जय जय गुरुदेव। गारंटी है, मैंने अपने वाणी से बोली है, दुनिया मुझे वचन सिद्ध बोलता है। गारंटी आएगी आपके पास पैसा। आज भी आपको 10 करोड़ की तकलीफ है, 5 करोड़ की तकलीफ है, 50 लाख की तकलीफ है, ये करके देखो, न्याय युक्त रीति से थोड़े दिन में आपका काम हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। इतना सरलता कैसे बताए। तेज पत्ती लेना है, तेज पत्ती की डंडी टूटी हुई होनी नहीं चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए, कहीं से खंडित नहीं हो, कोई कीड़े मकोड़े काटे हुए नहीं हो, एकदम ताजा शुद्ध एक तेज पत्ती ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए में मिलता होगा। 1 रुपया तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 रुपए का खर्चा करना। उस पर हरे इंक से खाली उतना ही लिखना जितना आपको जरूरत हो। हाँ, 10 पैसा, 20 पैसा, मैं 1 रुपया बोला, 10 पैसे रहे नहीं ना। मोदी जी तो 2000 ही खत्म कर दिए, तो 10 पैसे के कहाँ। तो अब देखो मेरे बच्चों, उसमें क्या लिखना? कुछ नहीं लिखना, किसी का नाम नहीं लिखना, आपका नाम कुछ नहीं लिखना। आपको कितना रुपया जरूरत पड़ रहा है, वो पैसा मकान बांधने चाहिए, ये सब नहीं लिखना। बहुत अर्जेंट है, अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मेरा तकलीफ पड़ रहा, उस समय लिखना। कितना? 50 लाख, 5 करोड़, 2 करोड़, 5 रुपया, 50 लाख, 50,000, जो लिखना। अभी किसी से लिया था, वो आके परेशान कर रहा है, लिख देना 26 लाख, 21 लाख, जो भी देना लिख दिया, इतना ही। उसको दंडी की तरफ से लिखना शुरू करना। दंडी जिस तरफ है ना तेजपति की, उस तरफ से पूंछ की तरफ लिखते जाना, ऐसे सीधा, ऐसे लिख दिया।
अब दालचीनी जानते हो ना, उसका पाउडर, क्या दालचीनी का पाउडर। पाउडर करना, थोड़ा पाउडर जो लिखा है ना उस पर डाल देना। क्या करना? अब पान बीड़े की तरह इसको समेट के एक अच्छा फूल वाला अखंड लवंग लेना, एक लौंग, उससे इसको पान बीड़े की तरह बना देना। बस इतना ही। क्या करना? एक तेज पत्ती लेना, लाल हरे पेन से जितना चाहिए उतना रुपया उसमें लिख देना। अब दालचीनी का पाउडर डाल के इसको पान बीड़े की तरह समेट के एक लवंग से उसको पिन कर देना। बस समझ गए ना बात? और इसको किसी मट्टी के कटोरे में, किसी में कहीं भी, एक धूप का आता है ना कुंडा, ऐसा, या मट्टी का कोई ढक्कन किसी में रख के नीचे थोड़ा कपूर, ऊपर थोड़ा कपूर, ऐसे भीमसेनी कपूर रख के जला देना। क्या करना? जला के इस राख को कहीं भी दूर डाल के आ जाना, या पानी में डाल देना, पैर नहीं लगे वहां कहीं पटक देना। ये करके थोड़े दिन में कितना भी बड़ा आपका आवश्यकता हो, आपको ढूंढ के आएगा वो पैसा। जय जय गुरुदेव। और छोटा मोटा पैसा तो उसी दिन आएगा, किसी से सहयोग से मिल सकता है, आपका कोई काम अचानक हो गया इसलिए आ सकता है, या पुराना कुछ आना था वो आ सकता है। कैसे आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन जादुई रूप से पैसे आपको मिलेंगे। ये 100% गारंटी वाला उपाय है। बोले सतगुरु भगवान की। कितना परसेंट? 100%। क्योंकि हर एक को रहता है कि मेरे को इसको देना है, मैं क्यों जवाब दूं? तो जवाब नहीं देना, क्योंकि कृष्णगिरी आ गया ना, वो जवाब नहीं देता, सवाल करता है। वो जय जय गुरुदेव। वो क्या करता है? सवाल। हाँ, जवाब देने के जगह पर वो नहीं रहता, क्योंकि वो अब कृष्णगिरी आ गया है। कहाँ आ गया है? कृष्णागिरी। पद्मावती माँ, पद्मावती माँ, कृष्णगिरी धाम, गुरुदेव। चलो ये हरदम रटते रहना, ये बढ़िया मंत्र दीक्षा है।